हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं सुबह की बज चुके हैं 6:30 टाइम देख सकते हैं। और आपको जंगले से भी दिखा रहा हूँ, रोशनी भी हो चुकी है इस टाइम। वैसे रोशनी हो ही जाएगी इतने टाइम तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही आपको मिलने वाली हैं, इसलिए बिना टेंशन के। और गर्मी मौसम तो खैर सुहावना है, सुबह का अच्छा है, परंतु दोपहर के टाइम बहुत बुरी गर्मी पड़ती है। और हम चाहते हैं बादल हों, बारिश हो, परंतु बादल बनते भी हैं परंतु बारिश नहीं होती है। अब बारिश होगी नहीं होगी तो वो उसकी मर्जी है। तो अभी सीधे हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों अब सीधे हम करेंगे क्लोजअप। क्लोजअप तो खैर है ही नहीं, लगता है आज ओनली ख़त्म ही हो गया है आज। ध्यान रहता नहीं है, कभी कभी जाते हैं मार्केट तो ध्यान नहीं रहता। तो अभी मैं सीधे जाता हूँ अपने दुकान पर, पास की दुकान है तो वहाँ से अपने मैं लेके आता हूँ अपने लिए क्लोजअप। और कई बार मैं वीडियो में क्लोजअप क्लोजअप कई बार बोल देता हूँ, परंतु ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे टूथपेस्ट बोलना चाहिए, कहीं ये ना लगे कि हाँ मैं इसका ऐड कर रहा हूँ। पर क्या करें यार, बोलते बोलते आदत पड़ गई है। वही क्लोजअप, सॉरी टूथपेस्ट। तो हमने ले लिया है टूथपेस्ट। तो अभी सीधे निकलते हैं रूम पर। तो फिर आप करते हैं टूथपेस्ट और अपने दांतों को क्लीन करते हैं पूरी तरह से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो टूथपेस्ट करने के बाद दोस्तों अभी रूम का हाल कुछ ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं कॉपी किताब कुछ फैली हुई हैं और कुछ चार्ट्स हैं वो भी डले हुए हैं। तो अभी रसोई का हाल भी कुछ ऐसा ही है, चने रखे हुए हैं मेरे। और लौकी की सब्ज़ी रखी हुई है, मतलब लेके आया था। और आज बर्तन ज़्यादा गंदे हैं नहीं हैं, कुछ बर्तन मैंने शाम के टाइम धो दिए थे। और आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगा, लौकी की सब्ज़ी। भिंडी भी रखी हैं परंतु ये ख़राब हो चुकी हैं, कई दिन हो गए इन्हें रखे हुए, तो इनको बस फेंकना ही पड़ेगा, कई दिनों से बनाई नहीं है। तो अभी इसने को हटाते हैं। और किसी ने कमेंट में कहा कि सर पानी की रोटी क्या होती है। नेक्स्ट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था पानी की रोटी मैंने खाई थी, इसलिए। तो आपको अगर गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि पानी की रोटी क्या होती है। तो अब रूम की कर लेते हैं थोड़ी साफ़ सफाई, रूम में झाड़ू लगा लेते हैं, गंदगी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद देख सकते हैं टाइम हो चुका है 7:50। 8 बजे मुझे क्लास लेनी है द हिंदू न्यूज़पेपर की। उससे पहले एक बेस्ट बुक के बारे में आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 28 ईयर की दिशा पब्लिकेशन की बुक है। ये जो खासकर प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में टॉपिक्स वाइज सॉल्व पेपर हैं, चाहे आप सीसेट की बात करें या फिर GS1 की बात करें, या GS1 या सीसेट दोनों का ही इसमें टॉपिक्स वाइज सॉल्व पेपर हैं, वो भी 28 ईयर के। मतलब 1995 से लेकर 2022 तक के सभी हैं। मतलब 1995 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं वो सारे इस बुक में उपलब्ध हैं। और अगर आप इस बुक में पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इस बुक की सबसे खास बात ये है, ये बुक जो लिखी गई है ये इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर मृणाल पटेल सर द्वारा लिखी गई है। और इसमें सब कुछ टॉपिक्स वाइज दिया गया है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और ये बुक जो है डिवाइडेड है 8 यूनिट 52 टॉपिक में। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, इसी प्रकार के 52 टॉपिक में ये बुक जो है डिवाइडेड है। और ये बुक आपको प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर के साथ साथ मेंस के सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में मिलेंगे। और ये बुक जो आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं ये हिंदी में है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिलेगी, इसलिए आप इस बुक को जरूर खरीदिए, ये आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएगी। और इसकी बुक की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेज करके घर बैठे इसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास ले ली है और टाइम देख सकते हैं 8:50 हो चुके हैं। और जो भी कुछ मुझे करना था वो कर लिया है मैंने काम। तो दोस्तों क्लास लेने के बाद अब बनाने वाले हैं अपने लिए खाना। और खाने में आज सब्जी में बनाने वाले हैं अपने लिए लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि कई दिनों से बनाई नहीं है। हरी सब्जियां वैसे भी मुझे बहुत पसंद हैं। और खाना बनाते बनाते आपसे बात भी करते हैं। हमारे किसी भाई ने पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को देखिए। सिलेबस क्या है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके सिलेबस को ही देखना पड़ता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है उसकी। उसके बाद मैं बताऊंगा आप एनसीईआरटी पर आइए, एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़िए, चाहे 6 से लेकर 12 तक की पढ़िए। वैसे 6 से लेकर 12 तक की पढ़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो अच्छी होगी। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी हमारे बेसिक को मजबूत करती हैं, इसलिए बेसिक को मजबूत करिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि सर आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं यूपी बोर्ड से हूं। मेरी 10th में आई थी 89% और जो मेरी 12th में मेरी आई थी 87%। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट कमेंट है कि आपके बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मैं वैसे बता चुका हूं तो आपको फिर बता देता हूं कि पहला मेरा है हिंदी है, ज्योग्राफी है एंड है सोशलॉजी, ठीक है। और किसी भाई ने ये पूछा है कि आप उस चैनल का नाम बताइए जिस पर आप करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो दोस्तों उस चैनल का नाम है उत्कर्ष क्लास हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, ठीक है। और एक भाई ने कहा है कि सर तैयारी करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं और ये भी निर्भर करता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की हैं। ये मैं आपको बताऊं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, प्रॉब्लम्स हर किसी की आती है। देखो रुकावटें जीवन में बहुत आएंगी
डर भी आपको लगता है इन परेशानियों से, कहीं आप फेस ना करना पड़े इनसे, और निराशा भी आपको मिलेगी। और यह जीवन का रास्ता है, इसमें आप बच नहीं सकते इससे। अगर मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। इन बाधाओं के आगे अगर आप थक गए या झुक गए या रुक गए तो समझ लो सिर्फ बात में रह जाती हैं और कुछ नहीं होता। कि ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। क्योंकि एक बार समय निकल जाए हमारे हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तुम्हें दिखानी पड़ेगी, इन परेशानियों से भी लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो इन परेशानियों से मतलब घबराइए मत ही, सामना कीजिए। और लाइफ का यही एक अच्छी लाइफ होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों अब जो खाना है वो भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं रोटी बन के रेडी हो गई हैं मेरी। तो अब दोस्तों मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं पता है आपको मैं खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ, क्योंकि गर्मी में हालत बहुत ख़राब हो जाती है इसलिए। तो अभी दोस्तों मैं नहाने के बाद अब सीधे खाते हैं खाना अपना। जो लौकी की सब्ज़ी बनाई है बहुत टेस्टी बनी है लगता है, और रोटी है। तो खाते हैं खाना, उसके बाद फिर करते हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। देख सकते हैं साइंस की मैंने एनसीईआरटी रख ली है। इस एनसीईआरटी को पढ़ना है क्योंकि मोटी एनसीईआरटी है तो पढ़ने में टाइम लगता है ऐसे। इसके ज़्यादा 4-5 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, परंतु आगे के चैप्टर पढ़ूंगा। तो अभी टाइम देख सकते हैं 10 बज चुके हैं, पूरी तरह 10:05 हो चुकी हैं। तो अब अपनी जो है पढ़ना ऐसे स्टार्ट करते हैं। और एक हमारे भाई ने कहा है कि भाई मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो बुक्स के नोट्स खुद के बनाने चाहिए या वीडियो देखनी चाहिए यूट्यूब पर, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। देखो नोट्स की हर किसी को प्रॉब्लम रहती है कि नोट्स का हम क्या करें, नोट्स खुद बनाएं क्या करें। तो सही बताऊँ आपको नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, आप किसी के दूसरे के नोट्स यूज करके अपनी तैयारी नहीं कर सकते। मैं आप तो कई बार कह चुका हूँ नोट्स आप खुद के बनाइए। ये तैयारी कर रहे हैं आप, इसमें रिस्क मत लीजिए नोट्स बनाने में। ये मत सोचिए कि आपका कोई टाइम वेस्ट होगा या कुछ होगा। नोट्स बहुत ज़रूरी है जब, और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। और दोस्तों नोट्स बनाते क्यों हैं? नोट्स बनाने का मतलब क्या है? देखो नोट्स बनाने का सीधा मतलब यही होता है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो उसके की पॉइंट होते हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सारे हम अपने नोट्स पे लिख लेते हैं। सारी चीज़ें तो हम नहीं लिख सकते, और सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं होगी। पूरा चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो सारी हम लिख लेते हैं, और जब भी पेपर होता है तो उनमें हम पुटअप कर देते हैं उनसे, जिससे हमारा पेपर बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ओनली की पॉइंट देखता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता है कि आपने क्या तथ्य दिए हैं, फालतू की रामायण वो भी नहीं देखते। इसलिए आपसे यही कहता हूँ कि नोट्स आप खुद बनाइए, अपने खुद के बनाइए, आपके लिए तैयारी में बहुत अच्छे होंगे, आपको समझने में मदद करेंगे। इसलिए नोट्स आपको खुद की बनाने चाहिए। तो अभी दोस्तों मुझे जो चैप्टर मुझे पढ़ने थे वो मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी दोपहर का 1 बजे का टाइम है, धूप भी देख सकते हैं, धूप निकल रही है इस टाइम। तो अब दोस्तों अभी उसके बाद मैं 3 बजे से फिर से पढ़ने बैठूंगा और 6 बजे तक पढ़ूंगा। तो आज का ब्लॉग मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा आज, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं काम से जाना भी है इसलिए। और रूम में हालत ख़राब हो जाती है, देख सकते हैं गर्मी भी बहुत है। तो आप फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।